देख रहे हैं अंबर टाइम्स। जिले में एक बार फिर तेंदुए के दिखने से लोग दहशत में हैं। रतलाम शहर के सागोद रोड खेतलपुर क्षेत्र में स्थित GMD पैलेस होटल परिसर में इलाके में तेंदुआ घूमते हुए CCTV कैमरे में कैद हुआ। इसकी सूचना मिलते ही लोग दहशत में हैं। सुबह और शाम बड़ी संख्या में नागरिक इस क्षेत्र में वॉकिंग के लिए भी आते हैं। CCTV का वीडियो वायरल होते ही वन विभाग हरकत में आया और उसने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वन विभाग रेस्क्यू में लगा हुआ है। खबर के मुताबिक सोमवार मंगलवार दरमियानी रात को करीब 2 बजे GMD पैलेस के सिक्योरिटी कर्मचारियों को CCTV कैमरे के माध्यम से स्क्रीन पर एक अजीब सा जानवर विचरण करता दिखा। उसके बाद कर्मचारियों ने पुलिस और वन विभाग को सूचना दी। विचरण करता हुआ तेंदुआ कुछ ही समय में अंधेरे में खेतों की तरफ चला गया। वन विभाग ने पंजों के निशान और वीडियो को देखकर तेंदुआ होने की पुष्टि की। खेत में घूमते तेंदुए का वीडियो सामने आने के बाद आसपास के गांव और शहरी क्षेत्र में लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दे दिए गए। वन विभाग ने तेंदुए की तलाश में टीम का गठन करते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। आवश्यक होने पर इसे पकड़ने की कार्रवाई भी की जाएगी। करीब 2.5 साल पहले जिले के पिपलौदा क्षेत्र के ग्राम बडायला माताजी ग्राम में तेंदुआ घुस आया था। यहाँ उसने 2 लोगों को घायल कर दिया था। तेंदुए को वन विभाग ने रेस्क्यू कर लिया था। सूचना मिलते ही वन विभाग के साथ पुलिस अमला भी तलाशी में जुटा है। DFO DS डोडवे ने बताया, तेंदुआ दिखा है यहाँ पे रहवासी को, क्या है? हाँ, तेंदुआ आया था, सुना है, लेकिन वो जहाँ से आया था वहाँ चला भी गया है और हमारे कर्मचारी उसको आसपास के गांव में ढूंढ भी रहे हैं। गांव ग्रामीणों को भी सतर्क कर रहे हैं कि यहाँ तेंदुआ दिखा था, संभल के रहें। और यहाँ से ड्यूटी भी लगाई जा चुकी कर्मचारियों की। वो 24 घंटे उस क्षेत्र में वॉच करेंगे कि दोबारा से अगर सब कुछ होता है तो उसके लिए उपाय करेंगे। सर, कहाँ से आया कुछ तेंदुआ? ये हम पिछली गणना में हमें रतलाम में शिवगढ़ में तेंदुए मिले थे, वहीं से तेंदुआ आया होगा और वहाँ चला गया वापस। महू नीमच रोड स्थित कृषि उपज मंडी में किसानों की उपज खरीदने की आड़ में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। बताया जाता है किसानों की उपज का तोल करते समय प्रत्येक बोरी से माल काटा जा रहा है और जो कृषक विरोध करते हैं उन्हें धमकी भी दी जाती है। मंगलवार को जब एक किसान ने विरोध किया तो उसे भुगतान तो दे दिया गया, लेकिन धमकी भी दी, जिससे किसानों में मंडी प्रशासन के खिलाफ जमकर आक्रोश पनप गया। किसान अर्जुन जाट ने मंडी प्रशासन की चल रही गड़बड़ी उजागर करते हुए बताया, मेरा नाम अर्जुन जाट है। मैं 2 दिन पहले गेहूं की ट्राली लेके आया था। मेरा माल 34 कुंटल था। उसमें मेरा लगभग 10-11 किलो उन्होंने काटा और बोला कि ये हर मतलब एक बोरी 1 कुंटल पे 500 ग्राम काटने का नियम है कि। तो मैंने फिर कार्यालय में जाकर आवाज़ उठाई तो कार्यालय वालों ने मुझे बोला कि ठीक है, वहाँ से जाकर पेमेंट ले लो, बात करवाई। मुझे पेमेंट दे दिया उन्होंने 300 रुपये। लेकिन बाद में ये मुझे बोला कि तुम्हारा 300 रुपये है, तुम्हारा 3,000 का नुकसान कर देंगे हम अगली बार, और तो अगली ऐसा होगा हम डिफॉल्ट होगा, माल ही नहीं खरीदेंगे। ये जो हमें धमकी भी दी है ऊपर से। यहाँ पर तोल हो रहा है कि ना नहीं हो रहा है? यहाँ पर तोल नहीं, जैसे बड़ा कांटा करवा रहे हैं और डायरेक्ट हमें बाहर भेज रहे हैं। जैसे कि किसी का गोदाम 3 किलोमीटर है, किसी का 5 किलोमीटर है और एक्स्ट्रा हमें ये सिंचाई का भाड़ा भी लग रहा है। सिंचाई यहाँ पर क्यों नहीं तोल रहे हैं? अब यहाँ डायरेक्ट बोल यहाँ तोल नहीं रहे हैं। प्राइवेट कांटे तोलो और बाकी इनके गोदाम पे जाके खाली कर दो, और खाली उनके गोदाम के अंदर जाके खाली कर रहे हैं हम। उसके बाद हमारे हिमालय भी कट रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर तोल काट रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसका पर्ची के पैसे भी हम दे रहे हैं। उसके बाद अलग से ये 500 ग्राम हर क्विंटल पे काट रहे हैं। कौन काट रहे हैं? ये व्यापारी लोग। मेरे खुद के काटे और मुझे पैसे दिए 300 रुपये वापस, और धमकी दी कि अगली बार तुम्हारे ढिगावा लोग माल नहीं खरीदेंगे हमके। इस मामले में किसान नेता DP धाकड़ ने मंडी प्रशासन को चेतावनी देते हुए बताया, मैं अभी रतलाम कृषि उपज मंडी में खड़ा हूं। पूरे मध्य प्रदेश में गेहूं की आवक हो गई है और इस समय करीबन एक मंडी जो हमारी रतलाम है, जावरा, मंदसौर, नीमच और खाचरोद जैसी मंडियों में 500-500 ट्रैक्टर रोज आ रहे हैं। इस समय यहाँ पर मंडी में न तो किसान को पानी पीने की व्यवस्था है, न सोने के लिए बिस्तर है। उसके बाद बिना तोले, बिना हेमाल के यहाँ पर हेमाली किसान दे रहा है। इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटा लगा, उसका पैसा किसान दे रहा है। उसके बाद मंडी में नीलाम होने के बाद 15 किलोमीटर दूर मेरा किसान स्वयं जाकर उनके साटेक मशीन पर तुलाई कर रहा है और उसके बाद वहां पर 1,000 रुपये प्रति ट्राली फिर व्यापारी काट रहा है। मतलब अगर 500 ट्राली रतलाम मंडी में आ जाइए तो रतलाम मंडी प्रशासन, जिसमें SDM साहब, जिसमें मंडी सेक्रेटरी, जिसमें मंडी के कर्मचारी, जिसमें व्यापारी, सब मिलकर
लाख रुपए रोज की बंदर बाट कर रहे हैं। इसको रोकने के लिए हमने चेतावनी दे दी है। 21-22 तारीख को हम रतलाम मंडी में आकर रतलाम प्रशासन से इसका जवाब लेंगे। अगर ये जवाब नहीं देंगे तो इन सबको मंडी से बाहर करेंगे। सरकारी मदद के लिए शासन ने अनेकों योजनाएं बनाई हैं, लेकिन इन योजनाओं का लाभ जरूरतमंद को नहीं मिलने से योजनाएं लॉलीपॉप ही लग रही है। गर्भवती बहू और उसकी नवजात की प्रसूति के दौरान मौत होने पर सरकारी मदद के लिए ससुर दर दर की ठोकर ही खा रहा है। पेपर में संबल योजना की जानकारी मिली तो बेड़ादा पंचायत पहुंचा, जहां सरपंच सचिव ने योजना बंद होने का बोलकर वापस भेज दिया। मजदूरी कर परिवार का पोषण करने वाला ससुर बन्ना खेड़ा निवासी कारूलाल ने अब गुहार लगाने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचा, जहां बड़े साहब कलेक्टर से मिलने का इंतजार करता है। गुहार के लिए उसके पास सरकारी योजना की खबर वाला सिर्फ अखबार ही है। कारूलाल ने अंबर टाइम्स को बताया। कारूलाल कहाँ से आए हो? बन्ना खेड़ा बोरदा पंचायत। क्या किस लिए आए हो यहाँ पर आज? यहाँ मेरे बहू और उसकी बच्ची जो डिलीवरी में हुई थी, दोनों शांत हो गए। तो मैंने सोचा कि कई सरकारी योजना का तहत कुछ आर्थिक सहायता मिले। मैं गरीब हूँ, मजदूर हूँ, कोई जमीन जायदाद नहीं है मेरी, घर का झोंपड़ा भले ही है। तो किस तरह की सहायता चाहते थे आप? ये मैंने सुना है कि संबल योजना के तहत पेपर में पढ़ा, इसलिए मैं आ गया। ये पेपर लेके भी आया हूँ। क्या 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 सोच के आए यहाँ पर? किस लिए आए? कुछ आर्थिक मदद मिल जाए सरकारी किसी योजना के अंतर्गत। संबल योजना की? जी। तो इसके बारे में आपने सरपंच सचिव से मांग करी? वो तो कहते हैं कि सब योजनाएं बंद हो गई, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा? कब गए थे? कितनी बार गए थे आप? 2 बार गया था। ऐसा? कौन बोल रहा, सरपंच का सचिव? दोनों पार्टी पूरे स्टाफ। इसके अलावा वहाँ पर जावरा पक्षपात होता है। तो जावरा में एसडीएम किसी के पास गए आप? उनके पास नहीं गया, मैं तो डायरेक्ट बड़े साहब के पास ही आया, कलेक्टर महोदय के पास। दूध वाले की टक्कर से एक बाइक चालक घायल हुआ। बताया जाता है काजीपुरा स्थित पुलिया पर जाम लगा था। बाइक चालक बाइक पर अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। इसी बीच पीछे से दूध वाला तेजी से बाइक लेकर आया और आगे खड़ी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में हरमाला रोड स्थित लक्ष्मी नगर निवासी 64 वर्षीय किशोर कुमार पिता मदनलाल मंडोरा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल के पैर में फ्रैक्चर हुआ। घायल किशोर मंडोरा ने अंबर टाइम्स को बताया। किशोर कुमार मंडोरा। कैसे हुआ एक्सीडेंट? यहाँ काजीपुरे की पुलिया के यहाँ ट्रैफिक जाम था तो मैं खड़ा था। पीछे दूध वाला गाड़ी लेके आया मोटरसाइकिल से और उसने मेरी मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। पीछे मेरी वाइफ भी बैठी थी, हम दोनों गिर गए नीचे और पैर पूरा मुड़ गया, मेरा पाइप में फंस गया था गाड़ी की टक्कर लगने से। शहर के मंदिरों और रहवासी क्षेत्रों में इन दिनों फाग उत्सव का आयोजन परवान चढ़ा है। सालाना रोड स्थित राजबाग रहवासी कॉलोनी में रहने वाले रहवासियों ने फाग उत्सव का आयोजन किया। फाग उत्सव में कृष्ण की मस्ती और ब्रज की होरी के गीतों और भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। जब फाग की मस्ती में होरी का रंग चढ़े तो हर एक थिरकता हुआ नजर आता है। कृष्ण और राधा का वेश धारण कर रहवासियों ने जमकर नृत्य किया। फूलों की वर्षा कर फाग उत्सव की मस्ती में 4 चांद लगा दिए।
होली पर्व के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी ने सोमवार की रात शहर के प्रमुख बाजारों का मौका मुआयना किया। शहर के डालू मोदी बाजार और उससे जुड़े क्षेत्रों में एसपी अभिषेक तिवारी ने एसडीएम राजेश शुक्ला के साथ पैदल भ्रमण किया। एसपी ने होलिका दहन स्थल, क्षेत्रों में बदमाशों की गतिविधियों सहित अन्य जानकारियां भी दी। वहीं पुलिस पॉइंट पर हर समय जवानों की तैनाती, गश्ती दल को हर गतिविधियों पर नजर रखने, थोड़ी सी हरकत की सूचना मिलते ही तत्काल एक्शन लेने के निर्देश पुलिस अमले को दिए गए। जिला अस्पताल में लगी एक्सरे मशीन कृत्रिम ऑक्सीजन पर ही है। कभी फिल्म का टोटा होता है तो कभी कैसेट्स नहीं मिलती। यहाँ 2 मशीनें हैं, एक पहले से खराब पड़ी है तो दूसरी कुछ दिनों से खराब होने से एक्सरे सुविधा ठप हो गई। एक्सरे के लिए मरीजों की भीड़ लगी रहती है। एक्सरे के कारण एमएलसी में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिला अस्पताल का लापरवाह प्रशासन मानवीय संवेदनाओं को ताक पर रख सिर्फ वेतन के लिए ड्यूटी की जिम्मेदारी निभा रहा है। बताया जाता है मंगलवार को मशीन सुधारने के लिए टेक्नीशियन अस्पताल पहुंचे। एक्सरे विभाग में कार्यरत कर्मचारी धर्मेंद्र महावर का कहना है कि वोल्टेज की दिक्कत से मशीन खराब हुई थी। धर्मेंद्र महावर, क्या मशीन बंद पड़ी है एक्सरे की, क्या कारण? नहीं, मशीन क्या है सर, वो 2-3 दिन से बंद पड़ी हुई थी। उसका वोल्टेज वगैरह की प्रॉब्लम थी, तो वो आज इंदौर से इंजीनियर आकर आज सुबह ही सुधार के गया है। और कैसेट नहीं थी तो कैसेट भी एक कैसेट आ गई है बड़ी वाली, तो अब तो काम चालू हो गया है। पेंशनर्स एसोसिएशन ने पेंशनर्स को कर्मचारियों की तरह 31% महंगाई भत्ता देने की मांग पर पेंशनर्स ने गुलाब चक्कर परिसर में प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। महंगाई भत्ता लेके रहेंगे, 31% लेके रहेंगे, 32 माह का एरिया लेके रहेंगे। पेंशनर्स एसोसिएशन ने 5 सूत्री मांग पत्र भी मुख्यमंत्री के नाम भेजा। एसोसिएशन पदाधिकारी सत्यनारायण सोढ़ा ने कहा कि सरकार भेदभाव कर रही है। मुख्यमंत्री कहते कुछ है और करते कुछ और है। नारायण सोढ़ा, उप प्रांताध्यक्ष। आज प्रदर्शन क्या है? आज प्रदर्शन इसलिए कि शिवराज सिंह जी चौहान कई बार हमसे पेंशन लोगों से वादा कर चुके, लेकिन उन्होंने एक भी बार अपना वादा नहीं निभाया और हमको इसके लिए बाध्य कर दिया है कि हम ये आंदोलन करें। कहते कुछ है, करते कुछ है। और पहले ये कहा था कि हम आपको जरूर देंगे। एक तरफ भी कहते हैं कि बुजुर्गों का सम्मान करते और उन्हीं बुजुर्गों का अपमान भी करते थे, तो दोहरी मानसिकता नहीं चलेगी। इसके विरोध में हम आज जो है अपना ज्ञापन दे रहे हैं और हम अपेक्षा रखते हैं कि हमारी मांग जल्दी से पूरी करें और ताकि हमको इस बात की राहत मिले और इसके लिए हमको आगे आंदोलन करने के लिए बाध्य न करें। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे 32 महीने का एरियर, 27 महीने का एरियर और 1000 जो मेडिकल भत्ता है वो हमको दिया जाए और शीघ्र दी जाए। और ये जो 49(1) की धारा जो बार बार लगाई जाती है, ये मतलब जो है बेवकूफ़ बनाने का काम है। इसमें कुछ भी नहीं है और जल्दी से हो सकता है, पर वो उन्होंने किसी बात को आगे बढ़ा ना, इसलिए वो 49(1) की धारा करके हमको परेशान करते हैं और वो देना नहीं चाहते। उनकी मंशा ये है। तो हम ये चाहते हैं कि 32 महीने का एरियर, 1000 अपना भत्ता, मेडिकल भत्ता और 27 महीने का एरियर हमको शीघ्र से दिया जाए। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।